हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि 37 का संबंध जिस प्रकार से 100 लिखा है तो उसी प्रकार से 24 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। उसी प्रकार से और भी आगे संबंध दिया गया था, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, टीसीएस ने इस प्रश्न को कई बार रिपीट कर चुका है। और भी प्रश्न देखिए ब्लड रिलेशन से करा, एक लड़के ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पुत्र की पत्नी का पिता है, तो वह व्यक्ति जो है लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो वह व्यक्ति जो है दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन है, अंकल है, ससुर है, भतीजा है, पुत्र, कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए फिगर वाले क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर चार ऑप्शन है। और ये रीजनिंग का दोस्तों पार्ट नंबर हम लोगों का 496 है, जिससे इससे पार्ट 495 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन जो वर्तमान में आया दोस्तों, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ वर्तमान में वैकेंसी आया हुआ, एसएससी जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि पृथ्वी का संबंध जिस प्रकार से ग्रह लिखा है तो उसी प्रकार से चंद्रमा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर चार ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना है और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए जिस प्रकार से पृथ्वी एक क्या है दोस्तों, ग्रह है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर चंद्रमा क्या हो जाएंगे, तो चंद्रमा जो है प्राकृतिक का एकमात्र उपग्रह हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, सब क्वेश्चन आपके रिसेंटली प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का संबंध लिखा है ग्रह, यानी पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है, तो चंद्रमा क्या हो जाएंगे, उपग्रह हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करके देखिए। जैसे उसने यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 15, फिर लिखा है दोस्तों 20, 18, उसके बाद लिखा है 23, आगे है क्वेश्चन मार्क, फिर है हम लोगों के सामने 26 और आगे क्या दिया दोस्तों, 24 दिया गया है। यहां से लिख देते हैं, इस जगह पे लिख देते हैं 26 और आगे क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 24। तो चलिए अब श्रृंखला को पूरा करते हैं। ये देखिएगा ये हुआ क्या और कैसे होगा कि 15 के बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों, अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी एक छोड़कर एक। 15 से 18 तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, 18 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, 21 और 3 यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो लॉजिक को आपने समझा होगा। उसी प्रकार से 20 से यदि 23 पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या क्या दोस्तों, 3 क्या है। 23 के बाद उसने क्या किया दोस्तों, 26 क्या है यहाँ पर, तो प्लस क्या क्या है, 3 क्या है। तो इस प्रकार से हुआ हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो 18 3 इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए, श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न तो कैसे करता। हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, जिस प्रकार से हो, क्योंकि हमारा पार्ट बहुत आगे तक आ चुका है। तो अगर पार्ट 1 से आप जाके देख लेते हैं चैनल पे, पार्ट 1 से स्टार्ट करके, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो बार बार रिपीट किया और पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। और यहाँ पर गलती होगा, देखिएगा बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा, कोई ए कहेगा तो कोई बी कहेगा, कोई सी, कोई डी, अलग अलग आंसर आएगा ही आएगा। देखिएगा
थोड़ा सावधानी से करा। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। जानते हैं दोस्तों मिरर यानी दर्पण में जब दाएं हाथ देखते हैं ना तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग मिरर में देखेंगे ना तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गोल आकृति होगा, और तीर का निशान यहाँ पर है तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर इस प्रकार से होगा। ठीक है सर। उसके बाद देखिए इसमें जो आकृति बनेगा यानी कि यहाँ पर जो एक प्रकार इस प्रकार से, तो देखिए मिरर में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर इस प्रकार से उधर से दिया है तो हम लोगों के सामने इसको पलट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा, और ये वाला हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसा बनेगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट का लगभग यहाँ जानते हैं 50% स्टूडेंट का आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो डी आ जाएगा, जो सरासर गलत हो जाएगा। बाकी तो ए और बी तो पहले छांट दिया कि हाँ सर ये दोनों तो नहीं हो पाएगा, समझ गए, लेकिन यहाँ पर डी में कंफ्यूजन कर रहा है और गलती कर दे रहा है। इस प्रश्न का आंसर सही क्या होगा, सी होगा। और टीसीएस ने भी क्या दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने सी दिया था इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न को बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या, कि 37 का संबंध उसने लिखा है 100। तो देखना होगा कि किस प्रकार से लिखा है। 24 का संबंध, पहले यहीं तक सवाल आता था, लेकिन जब से इस तरीके के देख रहे हैं कि आजकल एकदम बड़ा बड़ा 3 तो देकर पूछा जा रहा है कि इस प्रकार से कैसे हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 दे, 4 दे, 5 भी दे तो भी बन जाएगा। यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों, सबसे पहले 37 का संबंध हम लोग देखेंगे कि उसने आखिर कैसे लिखा है 100। जैसे उसके बाद यहाँ पर दिया है दोस्तों 24 के आगे उसने क्या लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कि इसका संबंध क्या होगा। ये देखिए कि यहाँ पर जैसे इस जगह पर लगा देते हैं, रुक जाइए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 29 का संबंध उसने क्या दिया है, 76 दिया। लेकिन अभी आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ और कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। कि 37 से यदि 100 पे जाएंगे ना दोस्तों, उसने क्या किया है, गुना यहाँ पर यदि हम लोग 3 कर दें, गुना क्या कर दें, 3 कर दें, और माइनस क्या कर दें दोस्तों, 11 कर दें। ये देखिएगा इस जगह पर कर रहे हैं कि 37 गुना क्या कर रहे हैं दोस्तों, 3 कर रहे हैं। तो 37 तिया 7 तिया 21 कर 1 हासिल रहा, 2 3 तिया 9 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, यानी 111। 111 में यही 11 को घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। देखिए पहले 37 गुना 3 किए तो क्या आया, 111। 111 में हम लोग 11 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें करना है, यानी 24 में क्या करना है सर, हम लोगों के सामने गुना कर देना। ये देखिएगा कि 24 में गुना 3 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 11। तो 24 गुना 3 इस जगह पर कर देते हैं। ये देखिएगा 24 गुना 3 क्या होता है, 72 होता है। तो 72 में जैसे ही 11 घट जाएगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 इधर हो जाएगा 1, यानी कि क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। इसको घटा लीजिए ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 61 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सावधानी से देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार से इसमें भी आप वही काम करेंगे ना, गुना 3 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, 11। तो आप ये कैसे जाने 11 होगा, तो पहले हम देखिए कि पहला का संबंध दूसरा कैसे दिया है, क्या करने से 100 पहुंच रहा है। तो गुना 3 करके माइनस 11 कर देंगे ना, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों ब्लड रिलेशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है। एक लड़के ने क्या करा है, एक लड़के ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पुत्र की क्या है दोस्तों, यानी कि पुत्र की पत्नी का पिता है। तो वह व्यक्ति जो है लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए कर देते हैं। एक लड़के ने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग लड़का लिख लेंगे। तो लड़के ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा कि वह मेरे पिता, यानी लड़के के क्या है दोस्तों, पिता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पिता करे कि वह मेरे, इस लाइन को गौर कीजिए, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, मेरे पिता के क्या दोस्तों, पिता। तो यहाँ पर हो गया, उसने कहा मेरे पिता के पुत्र, तो पुत्र यही हो जाएगा, यानी ये वाला पुत्र करे कि पुत्र की पत्नी, यानी इसका क्या दोस्तों, पत्नी। तो यहाँ पर बना लेते हैं, यानी पत्नी। इस जगह पर क्या कर लिए दोस्तों, हम लोग पत्नी बना लिए, करें कि पत्नी के पिता, यानी पत्नी के क्या दोस्तों, पिता। तो ठीक है, यहाँ पर पत्नी का क्या हो गया दोस्तों, पिता हो गया। तो पत्नी का पिता जो है,
तो कह रहा है कि वह व्यक्ति जो है हम लोगों का, वह व्यक्ति जो है वही व्यक्ति, यानी यही हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यक्ति हो जाएगा। इसी की ओर हम लोगों का क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। यही हम लोगों के सामने व्यक्ति है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यही क्या है, व्यक्ति है। तो कह रहा है वह व्यक्ति लड़के के पिता से, यानी लड़का का जो पिता है दोस्तों, तो इसका एक कौन लग जाएगा दोस्तों, ससुर लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहे एक लड़के ने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, यानी लड़के का पिता के पिता का पुत्र, यानी पिता का, यानी इसका पुत्र तो खुद यही हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र की, कह रहे कि पुत्र की पत्नी का पिता, तो पत्नी का पिता, तो लड़के के पिता से क्या संबंध लगेगा, ससुर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, करें नीचे दिए गए अक्षरों का जल छवि ज्ञात करें। जल छवि यानी कि यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। यानी इस फिगर को जब देखेंगे जल में दोस्तों, यानी यहाँ पर क्या होता है हम लोगों के सामने जल कभी भी रहेगा तो नीचे ही इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, जल लगाते हैं। अब इस फिगर को देखेंगे तो चलिए कैसा दिखेगा। तो जल में क्या होता है दोस्तों, फिगर पलट जाता है, यानी यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, ओ हो जाएगा, टी हम लोगों के सामने इस प्रकार से होगा, एच जैसा का जैसा ही रहेगा, फिर हम लोगों के सामने ई में कोई दिक्कत नहीं होगा, ई वैसा ही रहेगा। उसके बाद एल है तो एल क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा, यानी यहाँ से एल ऐसा आएगा, ठीक है। उसके बाद ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से होगा। उसके बाद एन, देखिए एन भी पलट जाएगा, तो एन किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से होगा, यानी यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद डी, तो डी जैसा का जैसा ही रह जाएगा, इस प्रकार से ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, यानी कि हम लोगों के सामने ये दोनों तो कभी हो नहीं सकता है। यानी उसने क्या पूछा है, जल छवि, तो जल छवि में इसको पलटाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या अधिक क्या है, एल, हाँ, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें यहाँ पर क्या किया दोस्तों, एल को देखिए नीचे कर दिया, नीचे इस तरीके से एल नहीं होगा, क्योंकि जल छवि देखेंगे ना तो फिगर पलट जाएगा, तो पलट जाएगा जो जितना दूर में ना पहले एल है ना, तो एल इस साइड से हो जाएगा, तो एल यहाँ पर ऐसा जो करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि जल छवि पूछा जाए, दर्पण छवि पूछा जाए, और एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सेट में हमने देखा है कि टीचर्स ने लगातार 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी जल छवि क्या हो जाएगा, फिगर पलट जाएगा। एल यहाँ पर सबसे मेन था, एल, एल से ही पता चला कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, कहीं आर हम लोग इसमें लिए कि नहीं, तो यहाँ पर आर तो आपने कभी लिया ही नहीं। देखिए एम ओ टी, उसके बाद एच के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एच के बाद ई, ई के बाद हमने आर यहाँ पर छोड़ा है, तो आर को इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। इस जगह पर रुक जाइए, हम कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों के सामने आर हो जाएगा, तो यानी कि आर आएगा, देखिएगा यहाँ पर है आर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। कौन सा सही होगा, तो इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो जिसमें दी गई आकृति यानी एक्स के उस भाग के रूप में सन्निहित है, यानी क्या लिखा है दोस्तों, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो सीधा सा सवाल दिया है कि ये वाला जो फिगर देख रहा है इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे ना, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से, इसी प्रकार से, यानी पहला ही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों हम लोगों के सामने, इस प्रकार से। यहाँ पर गौर कीजिएगा, यानी यहाँ पर इस प्रकार से, फिर इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप देखते ही कर सकते हैं, बस एक बार फिगर को खाली समझना होता है कि फिगर किस प्रकार से दिया और किस फिगर में सन्निहित है, यानी छिपा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन। तो कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया है, कर यदि बॉक्स को रबड़ और रबड़ को कलम और कलम को छड़ी और छड़ी को पौधा, तो एक छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा। तो परीक्षा में जो लिखने जाते हैं किससे लिखते हैं, तो लिख देते हैं, यानी परीक्षा में किससे लिखेगा। इस जगह पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यहां से पूछा है, छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा। छात्र परीक्षा में क्या हो जाएगा दोस्तों, किससे लिखेगा। तो आप जानते हैं कि हम लोग जो काम करेंगे, लिखने वाला काम किससे करते हैं दोस्तों, कलम से करते हैं। लिखने वाला काम क्या करते हैं, कलम से करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, कलम ही आंसर कर देते, बस सारा सर गलत होगा, कलम तो होबे नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा
कि एक बॉक्स में रबड़ है और रबड़ को कलम और कलम को क्या कहा दोस्तों, छड़ी कहा है। यहाँ पर देखिए कलम को क्या कहा है, छड़ी कहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छड़ी हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया है तो कलम का अर्थ वहां पर क्या है, छड़ी लिखा है, यानी कलम। उसने कहा यदि बॉक्स में रबड़ है, रबड़ कलम है, रबड़ कलम, और कलम क्या है दोस्तों, छड़ी है, तो कलम यानी कि कलम के लिए छड़ी का प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का आंसर थर्ड क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कथन और निष्कर्ष से। तो कह रहा है कि सभी बड़ई जो है कर्मचारी है। तो चलिए दोस्तों बना देते हैं। तो देखिए यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यानी सभी बड़ई जो है कर्मचारी है, यानी जितना भी बड़ई का हिस्सा है, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। यानी सभी बड़ई क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, रुक जाइए। यहां पर हमने कर लिया सभी बड़ई, इस जगह पर क्या बना लिया दोस्तों, सभी बड़ई क्या है, कर्मचारी है। तो सभी बड़ई क्या हो गया, कर्मचारी हो गया। और उसके बाद उसने क्या कहा दोस्तों कि सभी कर्मचारी जो है मेहनती है। तो यहां पर हो जाएगा सभी कर्मचारी क्या हो जाएगा दोस्तों, मेहनती। तो इस प्रकार से क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब देखिए निष्कर्ष में आपसे क्या पूछा गया, उसने कहा कि सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी है। क्या सभी मेहनती व्यक्ति इतना बड़ा गोला ई कर्मचारी में जा पाएगा? अरे सबसे बड़ा गोला तो मेहनती का है, तो इतना बड़ा गोला कैसे जाएगा इस कर्मचारी में, इतना सम जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। वही कह रहा है, वो कह रहा है क्या कि सभी मेहनती व्यक्ति जो है कर्मचारी, क्या सब तो मेहनत वाला जो है व्यक्ति वो कर्मचारी के अंदर में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा सर, मेहनती का तो बहुत बड़ा गोला है, वो कर्मचारी में कैसे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ये बात क्या कर रहा है दोस्तों, वो गलत कर रहा है। उसके बाद देखिए कह रहे सभी बड़ाई मेहनती है, यानी बिल्कुल सही कर रहा है। जितना भी बड़ाई का हिस्सा है दोस्तों उस सब क्या है, मेहनत के अंदर में है। तो बिल्कुल ये बात क्या कर रहा है, सही कर रहा है। अरे जितना भी बड़ाई जो है हम लोगों का क्या है, मेहनती के अंदर में है। तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों कि केवल निष्कर्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा अनुसरण करता है। देखिए उसने दो में कहा कि सभी बड़ाई मेहनती है, तो जितना भी बड़ाई का हिस्सा है ना वो मेहनती के अंदर में, इतना बड़ा क्या गोला है मेहनती का, तो उसी के अंदर में है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9 के बाद यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा जा रहा है क्या, दिए गए शब्द का क्या दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करा। अब देखिए यहाँ पर यही दिक्कत है कि सर दर्पण तो ठीक है, आपने कहा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करा, लेकिन दर्पण कहाँ पर लगाएंगे ये सबसे पहले बताइए। तो दर्पण अगर उसने नहीं दिया है तो लगभग केस में क्या होता है दोस्तों, दर्पण हम लोगों का ई साइड में लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, तो दायां साइड में लगाते हैं। लगभग केस में क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिक्स है कि इधर ही लगेगा, लेकिन लगभग केस में क्या होता है दोस्तों, ई साइड में। चलिए अब हम दर्पण लगा दिए, अब बताइए तो कौन सा आंसर होगा इसका। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए एल जैसे है, तो एल क्या हो जाएगा, दर्पण में अभी बताएं कि दायां हाथ बायां हाथ हो जाएगा और बायां क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो सबसे पहले एल, और जितना दूर पे एल हो जाएगा, फिर ए जैसा का जैसा ही रहेगा। फिर हम लोगों के सामने आर, तो आर ई साइड से हो जाएगा। फिर लिखा है ई, तो ई हो जाएगा ई साइड से। उसके बाद टी, तो टी ही रहेगा, फिर एक ए ही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हम लोगों के सामने ई साइड से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में दिया है एल। ऐसा ऐसा देख लेते हैं। हाँ ऑप्शन नंबर देखिए बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये तो कभी हो नहीं सकता है, क्या दर्पण में ऐसा देखते हैं तो वैसा ही फिगर दिखता है? नहीं सर, एक तरीके का पासवर्ड प्रतिबिंब बनता है, ये भी नहीं हो सकता है, फिगर पलटा दिया। और ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एगो एल क्या कर दिया, सीधा रख दिया। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। कर कि पूर्व की ओर मुंह करके एक्स जो है 150 डिग्री दक्षिणा आवर्त में, उसके बाद करा 105 डिग्री वामा आवर्त में। तो एक्स अब किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है? लीजिए आपसे पूछा है कि किस तरफ मुंह करके खड़ा है। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम बता दें कि यहां पर कैसे होगा। चलिए इसी पे कर देते हैं, यहीं पे ठीक रहेगा हम लोगों के सामने। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ई साइड में हम लोगों के सामने पूर्व होता है, इसी पे कर देते हैं ना। ई साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। ज्यादा कहानी करने को आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने उत्तर,
और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन यदि आप याद रखें, और ये भी याद रखेंगे, छोटा सा यहाँ पर बता देते हैं कि एक कोण क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये भी क्या होता है 90 डिग्री का, ये भी क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री। इस प्रकार से क्या होता है 90 डिग्री। और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी के सुई की दिशा में। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है दोस्तों, घड़ी के सुई की दिशा। मान के चलिए इस प्रकार से है ना, तो घड़ी के सुई की दिशा में जो चलेंगे तो कौन साइड से चलेंगे, ई साइड से, यानी कि यहां से ई साइड हो जाएगा दोस्तों घड़ी की सुई की दिशा में। ये हुआ हम लोगों का दक्षिणावर्त। यहां पर लिख भी देते हैं, दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कर पूर्व की ओर है, तो यानी पूर्व की ओर है, तो यहां पर वो खड़ा है, ठीक है, इस जगह पर खड़ा है। तो वो कह रहा है कि 150 डिग्री हम लोगों का दक्षिणावर्त में चलता है। तो 150 कहां तक हो जाएगा, जब यानी कि यहां से स्टार्ट किया दोस्तों, तो इस जगह से इस जगह पर आएगा तो 150 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहीं तक का दूरी क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्योंकि पूरा अगर ले लेंगे तो 180 होता है, ठीक है। यहां से हमने एक व्यक्ति को चला दिया पूर्व की ओर, कितना चल गया दोस्तों, 150 डिग्री हम लोगों का दक्षिणावर्त में उछल दिया। उसके बाद वो करे 105 डिग्री अब वामा आवर्त। वामा आवर्त यानी कि हम लोगों का घड़ी के क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में। तो 105 डिग्री जो चलेगा, तो इस जगह से फिर वामा आवर्त यानी कि घड़ी के क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत दिशा में। ई चला 105 डिग्री, पहले बता दिए, ई 105 डिग्री पहले क्या चला दोस्तों हम लोगों के सामने, 150 डिग्री घड़ी के सुई की दिशा में। तो इस जगह जो दिशा आएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। खाली एक बात याद रखना है कि दक्षिणावर्त का मतलब ई जो लिखा है ना, ई क्या होता है, घड़ी की दिशा में। क्या होता है दोस्तों, घड़ी की दिशा में। बस बेसिक बात बता दिए, घड़ी की क्या दोस्तों, दिशा में। घड़ी का जो सुई चलता है ना, उस दिशा में दक्षिणावर्त। और वामा आवर्त मतलब जो होता है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी का जो विपरीत दिशा घूम रहा है उस साइड में घुमाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों, 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों यहां से कर देते हैं। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हमेशा आप यही लॉजिक लगाएंगे। कौन सा है, देखिए एम से यदि ओ पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है इसने, तो m से यदि o पे जाएंगे तो +2 का वृद्धि क्या, o से यदि n पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, 1 लीटर घटाया। n से p पे जाएंगे तो फिर प्लस क्या किया दोस्तों, 2 किया है। बस बेसिक बात समझिए कि f से h पे यानी +2, h से g पे तो -1 और g से i पे तो प्लस क्या दोस्तों 2। उसी प्रकार से j से l पे जाएंगे तो +2, ठीक है। l से k पे -1 और फिर यहाँ से जाएंगे दोस्तों तो +2। लेकिन ये देखिए p के बाद s कर दिया, यहाँ पर प्लस क्या कर रहा है दोस्तों, 3 कर दे रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों डी होगा, कि इसमें 3 कर दिया, फिर देखिए यहाँ पर प्लस, इस पे हम माइनस क्या किया है दोस्तों, 2 किया है। यहाँ पर -2 किया, फिर Q के बाद R कर रहा है तो +1 कर रहा है, तो ये अलग कर रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए कथन निष्कर्ष इस टाइप के क्वेश्चन हमने करवाया है। तो चलिए देखते हैं कितना स्टूडेंट से ये वाला प्रश्न सही हो पाता है। कह रहा है कि कुछ वैगन जो है हम लोगों का क्या लिखा है, बग्घी लिखा है। तो चलिए इस जगह पर कर देते हैं कुछ वैगन। यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, कुछ वैगन। कुछ वैगन हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। कुछ वैगन क्या हो जाएगा, बग्घी हो जाएगा। तो चलिए इस जगह पर कर दिए, कुछ वैगन क्या हो जाएगा, बग्घी हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर बना लिए। तो वैगन का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, बग्घी हो जाएगा। और फिर सभी कह रहा है कि सभी वैगन जो है गाड़ियां, यानी जितना भी वैगन है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, गाड़ियां हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर लेते हैं, यहाँ गाड़ियां हो जाएगा। तो इसका सभी वैगन क्या हो जाएगा दोस्तों, गाड़ियां। तो इस प्रकार से हम लोगों का डायग्राम बना। अब निष्कर्ष में चलते हैं, क्या कहा है उसने। कह रहा है कि सभी बग्गी जो है गाड़ियां, क्या सभी बग्गी का हिस्सा वो गाड़ी में, क्या सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे में जाना चाहिए, तभी क्या होगा दोस्तों, सभी वाला सही होगा। तो देखिए सभी बग्गी जो है हम लोगों का गाड़ियां, क्या सभी बग्गी वाला हिस्सा गाड़ी के अंदर में गया है, क्या नहीं गया है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत होगा। ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि कुछ गाड़ियां जो है हम लोगों का बगिया, तो बिल्कुल सही। देखिए कुछ हिस्सा दोस्तों इस नाजा जो पेंट कर रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। इस टाइप के अभी और भी उधर करवाए, फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन। देखना चाहते हैं कि कितना स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर सही कर पाएंगे। करें उस घन का चयन करें जो दी गई हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, रेखाओं के साथ मोड़कर यहाँ पर क्या लिखा है, बनाया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बनाया जा सकता है तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक जो घन दिया गया इसको मोड़ कर क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 के जैसे हम लोगों का विपरीत यहाँ पर 6 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 का जो विपरीत होगा 2 होगा। 5 का विपरीत पूछा जाएगा तो 5 का विपरीत यहाँ पर देखिए पासा में क्या होता है कि इस टाइप में एक घर छोड़कर एक लेते हैं। जैसे 6 का विपरीत जो है ना 2 होगा तो 6 का, उसी प्रकार से 5 का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से उसी प्रकार से 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 का हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहां तक हमने ले लिया। अब देखते हैं कि क्या इस प्रकार से घन में हम लोगों के सामने क्या क्या दिया है। तो कौन कौन इसमें, जैसे कि ये सब अगर इसके विपरीत हो जाएगा तो वह कह रहा है मोड़कर बनाया जा सकता है। जैसे 1 के विपरीत देखिए 5, बी नंबर नहीं होगा क्योंकि 1 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, 5 हो जा रहा है, तो ये घन नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए कि जैसे कि 2 और 5, तो 2 और 5 नहीं, यहाँ पर जैसे 6 5 है तो इसमें देख लेते हैं जैसे कि 6 और हम लोग ये देखिए इसमें 6 और 2 मिल गया, तो ये भी नहीं बना क्योंकि ये दोनों तो एक विपरीत सतह पर आ रहे थे। ये भी क्या आ जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर गौर कीजिए। उसी प्रकार से देखिए इसमें है दोस्तों 1 और 5, तो ये भी नहीं बनाया से 1 और 5 मिल गया तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। ये वाला घन में क्या हो जाएगा, देखिए कोई किसी के विपरीत नहीं। 3 अलग है तो 3 अलग है, 2 अलग है 2 भी अलग है। उसके बाद हम लोगों का जैसे कि 3 यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 3 के विपरीत, अच्छा हमने यहाँ पर गलती किया है कि 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। यहाँ पर देखिए गलत लिखे हैं इस जगह पर, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक संभव है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि किस टाइप से इस प्रश्न का आंसर किए। उसने देखिए 6 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 के विपरीत 1 हो जाएगा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या क्या लिख दिया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल एक संभव है, यानी ए वाला क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो हमेशा आप यही करेंगे कि यानी कि 6 के विपरीत हम लोग यहाँ पर कैसे हुआ, तो 6 का एक घर छोड़कर इसका लिए। जैसे 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 6 के विपरीत 2 हो गया, 3 के विपरीत 4 लिख दिए, और 5 का विपरीत क्या बचा, 1 बचा। तो ये सभी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 1 और 5 आ जा रहा है ये वाला में, तो ये नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से इसमें 6 और 2 आ रहा है तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से विपरीत आ गया, इसमें देख रहे हैं डी नंबर में 1 और 5 आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो बाकी देखिए 3 5 2 यही वाला क्या हो जाएगा, बन जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि नीचे लिखी व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर है जिनके ठीक पहले एक क्या है दोस्तों, संख्या है, लेकिन ठीक बाद में एक अक्षर नहीं है। ये देखिए कैसे लिखा उसने कि नीचे लिखी व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, एक संख्या आना चाहिए। तो ठीक है, ठीक पहले एक संख्या आना चाहिए और लेकिन ठीक बाद में एक अक्षर नहीं। तो देख रहे हैं किस तरीके से घुमाया। तो चलिए करते हैं। तो ऐसे कितने संख्या है, उसने कहा ऐसे कितने अक्षर, तो अक्षर इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्षर तो जानते हैं कि ए से लेकर हम लोगों के सामने जेड तक जो है ये क्या है, अक्षर है। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं जानते, ये बात तो हमने बता दिया कि ये क्या है, अक्षर। तो इनके ठीक पहले एक संख्या लेकिन बाद में एक अक्षर नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं वैसा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस जगह पर मिल रहा, हाँ यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। ये देखिए बाद में एक अक्षर नहीं तो बाद में एक संख्या मेरा आया, टी के पहले यानी अक्षर के पहले एक संख्या, बाद में भी हम लोगों का क्या है दोस्तों, संख्या नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़े तो इस जगह पर भी देखिए हम लोगों का अक्षर के पहले एक संख्या है और बाद में उसने क्या कहा, लेकिन ठीक बाद में एक अक्षर नहीं होना चाहिए, अक्षर भी नहीं है। तो केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हम लोगों का है इस टाइप से, तो 2 है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन। तो काफी भयावह है, काफी डरावा है, लेकिन डरना नहीं है। कह रहा है कि वेन आरेख के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल, उसने कहा है कि विज्ञान और इतिहास को दर्शाती है, जो सबसे बड़ा त्रिभुज विज्ञान को दर्शाता है। उसके बाद दूसरा बड़ा त्रिभुज जो है, कह रहा है कि गणित को दर्शाता है, वृत्त भूगोल को दर्शाता है और वर्ग हम लोगों का इतिहास को दर्शाता है। और यहाँ पर उसने 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा।
उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, यहां पर गौर कीजिए केवल लिखा है, केवल विज्ञान और इतिहास वाले ही चाहिए हम लोगों का। केवल क्या चाहिए दोस्तों, विज्ञान और इतिहास। केवल जो लगा दिया ना, बाकी सबसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा त्रिभुज जो है विज्ञान, यानी ये वाला जो है दोस्तों, ये त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, तो विज्ञान को। तो हमको इसको लेना है। उसके बाद उसने कहा है कि इतिहास, तो चलिए इतिहास देखते हैं किस किस कौन को दर्शा रहा है। तो वर्ग जो है इतिहास को दर्शा रहा है, यानी ये जो वर्ग है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग जो है ये किसको दर्शा रहा है, तो इतिहास को। हमने यहां पर कर दिया वर्ग इतिहास को। तो वह कह रहा है कि केवल इन्हीं दोनों को आना चाहिए, बाकी इस इधर वाला हिस्सा को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। इन सब से कोई मतलब ही नहीं रहा, इस सब से क्या कर दीजिए दोस्तों, कोई मतलब नहीं, इस सब फिगर का, इस सब का कोई जरूरत नहीं रहा। हमको सिर्फ चाहिए क्या, केवल हम लोगों का विज्ञान और इतिहास दोनों में कॉमन क्या है, तो विज्ञान और इतिहास दोनों में ई सब को लेना ही नहीं, केवल वाला खाली बोला है कि केवल। तो केवल यहां पर बचेगा दोस्तों 6 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में हम लोगों के सामने दिया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें। वहां पर केवल जो लगा दिया है, तो केवल के वजह से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बाकी कोई फिगर से कोई मतलब ही नहीं रहा। बाकी हम लोगों को केवल का मतलब होता है जो जो दिया है, यानी विज्ञान और इतिहास। तो विज्ञान इतिहास के लिए 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी। कहाँ लिखा, अजय देखिए हमने गलती कर रहा था, गलती कर दिए। यहाँ पर लिखा है 6, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। माफी चाहते हैं, डी लगा दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।